Hello students, welcome back. Today I am going to start your new paragraph of the chapter We Are Not Afraid to Die. Okay, because as I have told you, the family begin for the voyage. Now on next page. On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. Okay, देखिए जैसे ही सेकेंड डे आया, उनकी जो बिगनिंग थी वो बहुत शानदार रही. द बिगनिंग वॉज सो क्यूरियस, सो इंटरेस्टिंग, वंडरफुल. ओके, एंड विदाउट वरी. नाउ ऑन सेकेंड डे व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा क्लोजर हो रहा था अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ते हुए, उनके ऑब्स्टेकल्स हैं वो और बढ़ते जा रहे थे. ऑब्स्टेकल्स वर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. कैसे उन्होंने उन ऑब्स्टेकल्स को फेस किया. ऑन आवर सेकेंड डे, जब हमारी यात्रा का दूसरा दिन था, डे आउट ऑफ केप टाउन के बाहर जाते ही वी बिगिन टू एनकाउंटर मीन्स टू फेस. उन्होंने फेस किया स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत ही तेज हवाओं को. गेल्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स. ओके, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहती गई और जो हवाएं थी वो धीमी नहीं थी, उनकी जो गति थी वो बहुत तेज थी. गेल्स डिडंट वरी मी, उन गेल्स ने तो मुझे डराया नहीं, मुझे चौंकाया नहीं, ना ही मैं उतनी चिंता में था उन गेल्स को फेस करके. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन उन गेल्स ने तो मुझे वरी नहीं किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग वेव्स ने मुझे चौंका दिया, मुझे डरा दिया. क्योंकि वेव्स की जो ऊंचाई थी, वेव्स का जो साइज़ था, उनकी जो हाइट थी वो बहुत अलार्मिंग थी, बहुत शॉकिंग थी. अप टू 15 मीटर्स, कितनी 15 मीटर्स तक. एज हाई एज आर मेन मास्ट, यानी कि हमारे शिप के मेन मास्ट तक वेव्स की ऊंचाई पहुंच रही थी. December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. जब 25 दिसंबर आया और 25 दिसंबर को हमने 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी. किस तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ? केप टाउन के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, ठीक है ना, एट्रोशियस वेदर यानी कि इतना भयानक, इतना डेंजरस वेदर होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री. हमें बहुत ही अच्छा हमने हॉलीडे स्पेंड किया 25 दिसंबर को, क्योंकि वो ईव जो थी वो एक क्रिसमस ईव थी और क्रिसमस ट्री के साथ हमने इसे सेलिब्रेट किया. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन न्यू ईयर्स डे यानी कि 25 दिसंबर से न्यू ईयर डे शुरू हो जाता है, तो उस दिन से कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें वेदर में नज़र नहीं आए. बट वी रीजनड, लेकिन हमने अपनी तर्क शक्ति का जो यूज़ किया, हमने लॉजिक्स जो हमने लगाए वो ये थे दैट इट हैड टू चेंज सून. हमने लॉजिकल व्यूज़ के साथ जब सोचा कि इस मौसम को किसी ना किसी तरह तो चेंज होना ही था, एंड इट डिड चेंज, और वो मौसम चेंज हुआ फॉर द वर्ड्स. लेकिन वो जो चेंजेस थे वो बैड चेंजेस थे, नॉट फॉर गुड चेंजेस. ओके, द वेदर चेंज्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि जो वेदर में चेंजेस आए वो आगे के तूफान को दर्शा रहे थे. एट डॉन मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की बात थी. द वेव्स वर सो ह्यूज, ठीक है ना, जो वेव्स की ऊंचाई थी वो इतनी ऊंची थी, इतनी विशाल वेव्स थी, लहरें जो थी वो बहुत ही विशाल थी. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, क्योंकि तब तक हम 2 जनवरी तक हम बहुत ही छोटी स्टॉर्म जिप के सहायता से, जिससे कि हमें स्टॉर्म एरिया को थोड़ा सा रेड्यूस हो सके, स्टॉर्म जिप जो है उसके लिए यूज़ की जाती है. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और स्टॉर्म जिप जो हमारे पास उस समय थी उसमें हम 8 नॉट्स जो हैं लगा रहे थे, 8 नॉट्स हमने लगा ली थी. एज द शिप रोज टू द टॉप of each wave we could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे जैसे हमारी शिप आगे बढ़ रही थी, ओके, as the ship rose to the top of each wave, हर एक वेव हमारी शिप को क्रॉस कर रही थी, हमारी शिप के सामने थी वो लंबी लंबी लहरें, ऊंची लहरें. वी कुड सी, हम देख पा रहे थे, द एंडलेस इनॉर्मस सीज, एक ऐसा समुद्र जो कि बहुत विशाल तो है, नो डाउट. ओके, उसकी लहरें भी बहुत ही विशाल हैं और वो एंडलेस है,
है, इनॉर्मस सीज मीन्स बहुत विशाल, वास्ट, ओके, रोलिंग टुवर्ड्स अस, और ऐसा लग रहा था मानो कि हमारी शिप को फ्रंट में, हमारी शिप के अगेंस्ट क्या है, वो ऊंची ऊंची लहरें और वो समुद्र जो है हमारी तरफ ही प्रेशराइज हो रहा है। एंड द स्क्रीमिंग मीन्स वैसे होता है चिल्लाहट, और यहाँ पे क्या है, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और तेज हवाओं की जो आवाज़ें थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो लहरों का छिड़काव था हमारी तरफ, वो हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। पेनफुल मीन्स स्ट्रेसफुल था, हम डरे हुए थे, वी वर अफ्रेड ऑफ दीज विंग्स। टू स्लो द बोट डाउन, ठीक है ना, हमने बोट को थोड़ा सा धीरे किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और शिप के फ्रंट पार्ट से की ओर हमने एक हैवी मूरिंग रोप, हमने एक रस्सी के साथ हमने उसको बांधा, ओके। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, इसलिए उसके बाद हमने हर एक चीज़ को डबलिंग किया, मतलब डबल बांधा हमने। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, a short small boat, okay, for facing the obstacle. Attached lifelines, donned oilskins means waterproof garments and life jackets and waited. हमने जितने भी लाइफ सोर्सेज थी, यानी कि हमें बचाने की जितनी भी लाइफ लाइन्स थी, उनका इस्तेमाल हमने किया। वाटरप्रूफ गारमेंट्स पहने, हैवी मूर यानी कि लंगर डाले बहुत ही भारी भारी शिप के फ्रंट पार्ट से, ओके, और इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला इंडिकेशन था इम्पेंडिंग डिज़ास्टर यानी कि उस तूफान के आने का, ओके, केम एट अबाउट, वो आया तो सही लेकिन 6 बजे। विद एन ऑमिनस साइलेंस, बहुत ही खतरनाक साइलेंस के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा तो थम गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई का जो कलर था वो बहुत डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, ग्रोर मीन्स होता है वैसे दहाड़, और यहाँ पे दहाड़ का रिलेशन जो है वो है वेव से, ओके। जो खतरनाक लहरें थी उनमें बहुत ही डेंजरस साउंड भी था। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और मानो ऐसा लग रहा था जो वेव्स की आवाज़ें थी, वो वेव्स की आवाज़ों से हमें ये अनुमान हुआ कि ज़रूर हमारी शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा बादल फटा है। बट विद हॉरर, बहुत ही डर के साथ, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। हमें थोड़ी देर पहले लगा कि ये क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। एक ऐसी विशाल वेव, एक ऐसी विशाल लहर जिसे आज तक हमने इससे पहले नहीं देखा अपनी लाइफ में, वो हमने देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये वेव इतनी ऊंची थी, इतनी विशाल थी, और बिल्कुल सीधी हमारे शिप के सामने थी, और ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी कि अभी तक जिन वेव्स को हमने फेस किया है उन वेव्स से डबल, उन वेव्स से ट्वाइस हाइट में थी ये। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, फ्राइटफुल मीन्स डरावना, ब्रेकिंग क्रेस्ट मीन्स ऐसी टूटती हुई आवाज़ें थी उस लहर में, इतनी चौंका देने वाली शॉकिंग साउंड थी उसमें। द रोअर इंक्रीज टू अ थंडर एज अ स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, ओके। जो दहाड़ थी वो बढ़ती गई, जो उसकी गर्जना थी वेव की वो बढ़ती ही गई। एज अ स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और शिप का जो फ्रंट पार्ट है उसको फेस करना पड़ रहा था उन ऊंची ऊंची लहरों को। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए तो हमने ये सोचा, मैंने स्पेशली ये सोचा, वी माइट राइड, हो सकता है हम इसके ऊपर फ्लोट करना शुरू करें, क्योंकि उस समय खतरा बढ़ता ही जा रहा था। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक मीन्स प्लेटफॉर्म ऑफ द शिप, ओके। और लेकिन ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन ने, बर्स्ट आउट ने पूरी शिप के प्लेटफॉर्म को हिलाकर रख दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी कि कैसी लहरें थी, ग्रीन और वाइट कलर की जो समुद्र की लहरें थी, वो बहुत ही विशाल लहरें वो शिप के अंदर आई, शिप में एंटर हुई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो हेड था, मेरा सिर, वो व्हील के अंदर पूरी तरह से जख्मी हो गया, फंस चुका था। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ये अंदेशा था और मैं इसके बारे में अवेयर था पहले से ही कि जिस तरह से मेरा हेड भी अब स्मैश हो चुका है और मैं इसके ऊपर फ्लोट कर रहा हूँ और लहरें मेरे ऊपर हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग मीन्स
बिल्कुल नज़दीक, बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। अब मेरी जो डेथ है वो मुझसे दूर नहीं है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और धीरे धीरे मेरी चेतना मुझसे जा रही थी, मीन्स धीरे धीरे मैं फेंट हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने बहुत ही उस समय शांति महसूस की। शांति, ये हैप्पी पीस नहीं था, ये एक डरी हुई शांति थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मोमेंट से बच पाऊंगा, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरा सिर पानी के बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था वेव वॉकर बहुत ही जल्द जो है वो टकराने वाली है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। ओके, अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा था, जैसे ही मेरा सिर पानी के बाहर आया मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ लाइन जो सोर्सेज थी उनका सहारा भी मैंने लिया, और आई ग्रैब, मैंने बहुत ही मजबूती से फॉर्मली जो है गार्ड रेल्स को, रेलिंग को पकड़ा, और धीरे धीरे रेंगता हुआ मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर तक आऊं और वेव वॉकर के मेन कैबिन तक पहुंचूं। सब्सीक्वेंट वेव्स टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और अचानक आती हुई वेव्स ने मुझे, थोड़ी थोड़ी देर में आती हुई वेव्स ने मुझे टॉस किया, उछाल कर बाहर फेंका, एक रैग डॉल की तरह। रैग डॉल यू कैन से, एक ऐसी डॉल जो फटे पुराने चीथड़ों से बनी होती है। उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक रैग डॉल की तरह फेंका जा रहा हूँ। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी लेफ्ट जो पसली थी वो क्रैक हो चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा मुंह जो है पूरा खून से भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज।